नमस्कार और शुभ दिन। आइए अब शुरू करें। अध्याय 1 शीर्षक श्लोक 11 दिव्य स्वरूप का ब्रह्मांडीय दर्शन परिचय। भगवद गीता के श्लोक 11 में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच गहन बातचीत दिव्य रहस्योद्घाटन के एक क्षण तक पहुंचता है। दिव्य रूप का लौकिक दर्शन शीर्षक से यह श्लोक एक शानदार ब्रह्मांडीय दर्शन को चित्रित करता है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य सर्वव्यापी रूप का अनावरण करते हैं। इस वीडियो में हम इसके महत्व का पता लगाएंगे। श्लोक 11 इसके अंतर्निहित विषय और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली गहन अंतर्दृष्टि। श्लोक 11 अवलोकन। श्लोक 11 में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य रूप की एक झलक देते हैं, एक शानदार अभिव्यक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को कवर करती है। अर्जुन अनगिनत से सुशोभित दिव्य रूप का गवाह बनता है, दिव्य आभूषण और असीम दिव्य प्रकाश बिखेरता है। यह श्लोक दिव्यता की अनंत प्रकृति और दिव्य उपस्थिति की अथाह महिमा का प्रतीक है। मुख्य विषय दिव्य की पारलौकिक प्रकृति। श्लोक 11 दिव्य रूप की पारलौकिक प्रकृति पर प्रकाश डालता है। भगवान कृष्ण ने मानवीय धारणा की सीमाओं को पार करते हुए अपनी सार्वभौमिक अभिव्यक्ति की विस्मयकारी दृष्टि प्रकट की। यह विषय मानवीय समझ से परे देवत्व की असीम प्रकृति पर जोर देता है और हमें ईश्वर के बारे में हमारी समझ का विस्तार करने के लिए आमंत्रित करता है। दिव्य महिमा और वैभव। यह श्लोक ब्रह्मांडीय स्वरूप की दिव्य महिमा और वैभव को उजागर करता है। भगवान कृष्ण के स्वरूप को दिव्य आभूषणों से सुशोभित, दिव्य प्रकाश बिखेरने वाला और संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित करने वाला बताया गया है। यह विषय परमात्मा के राजसी गुणों को उजागर करता है और विस्मय, श्रद्धा और आश्चर्य की गहरी भावना को प्रेरित करता है। अनंत के प्रति जागृति। श्लोक 11 अर्जुन के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण के रूप में कार्य करता है, जो उसे वास्तविकता की अनंत प्रकृति के प्रति जागृत होने के लिए आमंत्रित करता है। ब्रह्मांडीय रूप का साक्षी होकर अर्जुन दुनिया की अपनी सीमित धारणा से परे चेतना के गहन विस्तार का अनुभव करता है। यह विषय हमें जागृति के ऐसे ही क्षणों की तलाश करने, अस्तित्व की विशालता को पहचानने के लिए हमारी जागरूकता का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। श्लोक 11 से सबक। दिव्यता की असीमित प्रकृति को अपनाना। श्लोक 11 हमें दिव्यता की असीम प्रकृति को अपनाने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि दिव्य उपस्थिति मानवीय सीमाओं को पार करती है और पूरे ब्रह्मांड को कवर करती है। दिव्यता की विशालता को स्वीकार करके हम ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ अपने अंतर संबंध को पहचानते हुए विनम्रता, विस्मय और श्रद्धा की भावना विकसित कर सकते हैं। दैवीय वैभव के प्रति समर्पण। यह श्लोक हमें दैवीय वैभव और महिमा के प्रति समर्पण करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान कृष्ण के तेजस्वी रूप को देखकर अर्जुन अपने अहंकार को त्यागने और परमात्मा की विस्मयकारी शक्ति को स्वीकार करने के लिए प्रेरित हुआ। यह समर्पण हमें अपने सीमित दृष्टिकोणों को त्यागने और ईश्वरीय कृपा के परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए खुद को खोलने की अनुमति देता है। पारलौकिक वास्तविकता के प्रति जागृति। श्लोक 11 हमें हमारी सामान्य धारणा की सीमाओं से परे पारलौकिक वास्तविकता के प्रति जागृत होने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें विस्तारित चेतना के क्षणों की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है, जहां हम सभी अस्तित्व की विशालता और अंतर संबंध की झलक देख सकते हैं। दैवीय उपस्थिति के बारे में गहरी जागरूकता पैदा करके हम जीवन को अधिक ज्ञान, करुणा और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष। भगवद गीता का श्लोक 11 दिव्य स्वरूप की लौकिक दृष्टि को उजागर करता है, जो हमें देवत्व की पारलौकिक प्रकृति पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। यह परमात्मा की पारलौकिक प्रकृति, दिव्य महिमा और वैभव और अनंत के प्रति जागृति के विषयों की पड़ताल करता है। यह श्लोक दिव्यता की असीमित प्रकृति को अपनाने,
दिव्य वैभव के प्रति समर्पण करने और पारलौकिक वास्तविकता के प्रति जागृति के बारे में मूल्यवान शिक्षा प्रदान करता है। श्लोक 11 के ज्ञान पर चिंतन करके हम अपनी धारणा का विस्तार कर सकते हैं, परमात्मा के साथ गहरा संबंध विकसित कर सकते हैं और आध्यात्मिक जागृति और आत्म साक्षात्कार की गहन यात्रा पर निकल सकते हैं।